गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असिमिलेटेड बाय अ यूकैरियोटिक सेल्स। आपके पास 1 मिनट का समय है, पॉज करके जल्दी से आंसर दें कि इनमें से आपके पास कौन सा एमसीक्यू सही रहेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले बेटा दे रखा है लैक्टेट, है ना। तो हमें देखना है कि क्या लैक्टेट रेस्पॉन्सिबल है यूकैरियोटिक सेल के लिए। तो देखो हमें बता दूं मैं आपको कि जो लैक्टेट है बेटा, लैक्टेट का जो फॉर्मूला होता है C3H6O3 होता है, ठीक है। जिसको बेटा हम लोग जिसको हम लोग लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टिक एसिड। आपको ध्यान आया? लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है बेटा? तो लैक्टिक एसिड हमारा पता है कि हमारी बॉडी से स्वेटिंग में रिलीज होता है। किसमें? स्वेटिंग में, ठीक है। अब कब प्रोड्यूस होता है? यानी कि जब हमारी बॉडी में बेटा लैक ऑफ O2, क्या जाती है? लैक ऑफ O2। जैसे लैक ऑफ O2 होगा तो बेटा जो हमारा ग्लूकोज है, क्या है हमारे पास? ग्लूकोज C6H12O6। ये जो ग्लूकोज है बेटा, ये ब्रेक होता है CO2 प्लस CO2 में टूटेगा, ठीक है। प्लस कितने टूटेगा बेटा? H2O में, है ना। और प्लस बेटा लैक ऑफ O2 की वजह से ये भाई साहब जो होते हैं सिर्फ 2 ATP रिलीज करते हैं। कितने? सिर्फ 2 ATP। और प्लस क्या रिलीज करते हैं बेटा? ये रिलीज करते हैं लैक्टिक एसिड। क्या रिलीज करते हैं? लैक्टिक एसिड। इसलिए थोड़ा सॉल्टी नेचर का होता है और इसलिए स्वेटिंग हमारी थोड़ी सी सॉल्टी दिखाई देती है ना। अब इसका मतलब लैक्टेट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो लैक्टेट जो है बेटा हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म तो सेल में होना बहुत जरूरी है, तो यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका तो है भाई यूकैरियोटिक सेल में। सेकंड ना हमारे पास बेटा सल्फेट। क्या है? सल्फेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? SO4 डाई नेगेटिव। तो बेटा सल्फेट जो होता है आपका, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि सिंथेसिस करता है। क्या करता है? सिंथेसिस करता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स का। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स का। अब देखो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स अगर बना रहा है तो प्रोटीन्स भी फॉर्म होगी, यानी कि इसका भी काम है यूकैरियोटिक सेल में, है ना। नेक्स्ट अगर हम ग्लूकोज की बात करें बेटा, तो हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, ठीक है। और ग्लूकोज तो हमें पता है बेटा एनर्जी मॉलिक्यूल है। क्या मॉलिक्यूल है? एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो इसकी तो जरूरत है ही हमें, है ना। अब लास्ट क्या बचा? नाइट्रोजन। तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अब कैसे करेक्ट है? देखो वैसे तो देखा जाए तो नाइट्रोजन जो होती है बेटा, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। किसमें? प्लांट्स में। किसमें? प्लांट्स में। बट कभी भी प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को इनहेल नहीं करते या नहीं कर पाते, वो इसको कन्वर्ट करते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं या तो अमोनियम में। इसमें कन्वर्ट करेंगे अमोनियम में, यानी कि NH4 पॉजिटिव, या फिर बेटा उसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट में। किसमें? नाइट्रेट में। और तब जाके उसको इनहेल करेंगे और तब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच।